चलो आज फिर से हम लोग रेशियो का सम्स करते हैं। तो देखो जरा से रेशियो में 2 वीडियो पहले ही हो चुका है, ये 3rd वीडियो है रेशियो का। आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना सारा का सारा सम्स। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और एक काम जरूर करना, चलते चलते अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर लो, बाद में आप भूल जाओगे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने पे बेनिफिट क्या होगी, सिर्फ मैथ का ही नहीं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका वीडियो आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो चलिए पहला सम्स नंबर 11A करते हैं। क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर। किसका किसका दिया है, मदर एंड डॉटर का क्या दिया है, 5:2। चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ, इफ मदर इज 35 ईयर ओल्ड। एक और इंफॉर्मेशन मिल गया, हाउ ओल्ड इज डॉटर। तो डॉटर का एज दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, लेट एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर बी कितना, x। तो एज ऑफ डॉटर आपने क्या किया, लेट कर लिया। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते चले जाओ। अब देखो जरा सा, आपको दिया है मदर इज टू डॉटर, कितने का दिया है, 5:2 का। जो दिया था हमने क्या किया, लिख दिया। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, मदर बाय क्या लिखेंगे, डॉटर। डॉटर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 5/2 आ गया। अब चलो मदर, अब जो जो वैल्यू मेरे पास है ना, हम क्या करेंगे, पुट करते चले जाते हैं। मदर का एज कितने का, 35 ईयर, तो आपने लिख दिया 35 ईयर। डॉटर का एज कितने का नहीं पता, हमने x लेट कर लिया, हमने क्या किया यहाँ x लिख दिया। और इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, 5/2। अब क्या करना है, अब लो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 35 × 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 × x, 5 × x। और x अगर निकालोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 35 × 2 बाई कितना, 5 कितने जा, 7 जा। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 14। तो डॉटर का जो एज हुआ वो एज कितने का हुआ, 14 ईयर्स का हुआ। देखो बी नंबर, द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय द राहुल एंड सचिन इज कितना। देखो जरा सा 7:6। तो राहुल एंड सचिन का हमको रेशियो दे दिया कितने का, 7:6। फिर दिया क्या, राहुल स्कोर्स 140 रन्स। राहुल ने कितना स्कोर किया, 140 रन्स। फाइंड द रन्स स्कोर्ड बाय सचिन। अब सचिन कितना रन स्कोर करता है ये आपको निकालना है। तो आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट रन स्कोर्ड बाय सचिन। कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है। बी कितना, x ले लिए। अब जो दिया हुआ था उसको लिखते चले जाओ। आपके पास क्या क्या दिया है, राहुल इज टू कौन सा, सचिन। तो राहुल इज टू सचिन कितना अपने पास है, 7:6। जो था हमने क्या किया, लिख दिया। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, राहुल बाय कौन, सचिन। तो राहुल बाय सचिन कितना है मेरे पास, 7/6। अब क्या करो जरा सा, जो था राहुल का और सचिन का जो वैल्यू है पुट करते चले जाओ। तो राहुल का कितना रन स्कोर किया, 140, आपने लिख दिया राहुल के प्लेस पे। सचिन कितना नहीं पता, हमने कितना लेट किया, x लेट किया, हमने x ले लिया। इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 7/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। तो 140 × 6 इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 × x। और x इक्वल्स टू क्या आएगा, 140 × 6/7। 7 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 20। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 120। तो मतलब सचिन जो रन स्कोर कर रहा है वो कितना रन स्कोर कर रहा, 120 रन स्कोर कर रहा है। नेक्स्ट देखो जरा सा 12 नंबर, 12 का A एंड B करेंगे हम लोग। डिवाइड 180 into 2 parts which are in the ratio 3:2। देखो जरा सा, तो आपके पास करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके पास जो टोटल क्वांटिटी आपके पास है, टोटल वैल्यू जो है कितना आपके पास है, लिख दो जरा सा। टोटल वैल्यू आपके पास कितना है, 180। रेशियो जो आपके पास दिया हुआ है, रेशियो कितने का है, 3:2। अब जब दिया रहेगा तो आप क्या करना, एक स्टेप और कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप यहां लिख देना क्या, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या करना, इन दोनों को ऐड करके लिख लेना। जितना भी रहेगा, 2 रहेगा तो 2 को ऐड करके, 3 है तो 3 को ऐड करके क्या करना आपने, लिख लिया। अब क्या करना है, आपको निकालना है 2 पार्ट्स में। तो लिख दो फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू, देखो जिसको भी डिवाइड करनी है सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको लिखोगे। आप लिख दो उसको इनटू। अब देखो दोनों में हमको क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट का फाइंड करना है, जिसका भी फाइंड करना है उसको ऊपर लिखना, और सम ऑफ रेशियो जो आएगा उसको कहां लिखोगे आप, नीचे लिखोगे। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा एंड 5 6 जा।
अब इक्वल्स टू 36, 3 जा क्या आ जाएगा 108 आ गया आपके पास ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप क्या करते हो, माइनस करके भी निकाल सकते हो या जो ऐसे कर रहे हो वैसे निकाल लो। सेकंड पार्ट इक्वल्स टू सेम करो 180 इंटू जिसका निकालना था, किसका निकालना, सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या 2 ऊपर रखे, जो सम ऑफ रेशियो था नीचे रखे और क्या आ गया 36 और इसको मल्टीप्लाइड कर लो, इट विल बी 72। तो फर्स्ट पार्ट 108 एंड सेकंड पार्ट 72। अब देखो बी नंबर सेम वैसा ही सम्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। डिवाइड रुपीज 343 अमॉन्ग कुमार एंड शीला इन द रेशियो क्या 4:3। इस रेशियो में क्या करनी है आपको, डिवाइड करनी है। तो चलो जरा सा करते हैं डिवाइड। जो टोटल अमाउंट है आपके पास, टोटल अमाउंट जो है उसको लिख दो ₹343, ये टोटल अमाउंट निकला। अच्छा किस किस में डिवाइड करनी है उसका रेशियो देखो जरा सा, कुमार एंड शीला का रेशियो लिख दो जरा सा। कुमार इज टू क्या लिखोगे आप, शीला इक्वल्स टू कितने का 4:3। फिर आप क्या फाइंड करोगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मन करे तो फाइंड करना, ये स्टेप आप क्या कर सकते हो, मीन्स आप स्किप भी कर सकते हो। तो लिख दो जरा सा 4 + 3 = 7। अब क्या क्या निकालना है, कुमार का शेयर, चलो निकालते हैं कुमार्स शेयर। तो कुमार्स का शेयर निकालने के लिए आप क्या सिखाए थे, जो टोटल अमाउंट है सबसे पहले आप उसको लिखो 343 लिख लिए इनटू, अब हमको जिसका निकालना है उसको आप कहां रखोगे, ऊपर। जो सम ऑफ रेशियो उसको कहां लिखोगे, नीचे। अब कैंसिल करते हैं, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर लो और मल्टीप्लाइड करके लिख लो 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 और 3 90, कितना आ गया 196। अब किसका निकालना है, शीला का, लिख दो जरा सा शीला शेयर इक्वल्स टू, फिर वही काम जो टोटल था पहले उसको लिखो इनटू शीला का निकालना है। सेकंड पार्ट किसका था, शीला का, ये देखो तो 3 ऊपर और 7 क्या आ जाएगा नीचे। फिर कैंसिल करोगे, देखो अब सेकंड टाइम आपको कैंसिल करने में कोई परेशानी नहीं है, आप फटाफट क्या लिखे 49 और 49 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27 कैरी 2 12 एंड 2 क्या आ जाएगा 14। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट हम देखो 13 नंबर क्या लिखा हुआ, अ रोप ऑफ लेंथ 3 मीटर 60 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस सच दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पीसेज इज 7:5। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पीस। देखो लार्जर पीस कौन सा होगा, जिसका रेशियो में शेयर बड़ा है वही क्या होगा, लार्जर होगा। तो चलो जरा सा पहले सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ ऑफ रॉड कितने का है, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको लिख लेते हैं 3.60 मीटर। हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशियो ऑफ, तो लार्जर इज टू स्मॉलर, लार्जर इज टू स्मॉलर। तो रेशियो दिया आपके पास कितने का 7:5। सम ऑफ रेशियो अगर चाहो तो निकाल लो, नहीं चाहो मत निकालना, स्किप कर जाना। सम ऑफ रेशियो 7 + 5 क्या आ जाएगा आपके पास 12। अब देखो सारा वैल्यू आपको निकालना नहीं, क्या बोला, लेंथ ऑफ द लार्जर पीसेस। तो लार्जर पीस का आपको लेंथ निकालना है, निकाल लो लेंथ ऑफ लार्जर पीस, लार्जर पीस। तो देखो लेंथ निकालने के लिए क्या समझाया गया था, बहुत सिंपल सा फंडा। मेरे पास जो टोटल है उस टोटल को हमको पहले लिखना है, क्या कितना लिखा हुआ 3.60 इनटू, अब हमको जिसका निकालना है उसको क्या, लार्जर का निकालना है, ऊपर लिखो। जो टोटल था मेरे पास, टोटल कितना है 12 है, सम ऑफ रेशियो जो था नीचे, ये क्या हो जाएगा मीटर। अब इसको कैंसिल करो, 12 से कैंसिल करोगे 12 3 जा और 0 पॉइंट, पॉइंट हमने रिमूव नहीं किया, 100 भी नहीं लाया, डायरेक्टली हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया। आप अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेना, उसके बाद कैंसिल करना, और 3 7 जा कितना आ जाएगा 21, 2.10 क्या आ जाएगा मीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, आपके पास यही आंसर मिलेगा। तो लार्जर पीस का हमको लेंथ निकल गया, जो बोला था हम उतना ही कैलकुलेट करके फिर स्टॉप कर देते हैं। दूसरा देखो 80 kg ऑफ राइस। तो आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है राइस का, तो क्वांटिटी ऑफ राइस कितना आपके पास है, क्वांटिटी ऑफ राइस 80 kg, ये टोटल क्वांटिटी आपके पास निकल आया। फिर क्या बोल रहा, पैक्ड इनटू क्या जाएगा, मींस पैक्स इन द रेशियो 9:7 है ना। तो आपके पास जो लाइटर बैग और जो क्या होता है हेवियर बैग है, उसका रेशियो आपको दे दिए कितने का 9:7, लिख दो हेवियर इज टू लाइटर। तो हेवियर और लाइटर का आपको रेशियो दे दिया कितने का 9:7। अब आपके पास जो डेटा था, आपने डेटा तो सारा लिख लिया, कुछ किए नहीं अभी तक, जो था उसी को लिखियो। अब क्या करना, फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द लाइटर बैग।
तो लिख दो जरा सा, वेट ऑफ राइस इन लाइटर बैग इक्वल्स टू, क्या करोगे पता है, जब भी आपको टोटल क्वांटिटी से रेशियो के टर्म में शेयर करना होगा, क्या करोगे, जो पहले टोटल क्वांटिटी था उसको लिखेंगे इनटू, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना है तो मत लिखना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, स्किप कर सकते हो इसको, अब सीख गए होगे तो स्किप भी कर जाना। 80 इंटू हमको निकालना है किसका, लाइटर का, 7 बाई कितना 16 5 जा 80 इक्वल्स टू, किस में आएगा वैल्यू, केजी में आएगा, 35 केजी। ये आपके पास आंसर निकल आया इसका। देखो अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, क्या करना है उसमें, वेरीफाई करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देखो प्रोपोर्शन में वेरीफाई करने के लिए आपको पहले ये 4 टर्म दिया हुआ है, समझना होगा। देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और जो बीच वाले 2 टर्म है उसको क्या बोलते हैं, मीन टर्म। अब देखो हमको ये अगर वेरीफाई करनी है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मतलब क्या होता है, 2 नंबर जिनका रेशियो सेम हो, जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करता हो, आप क्या बोलेंगे उसको, प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। अब आपको वेरीफाई करनी है चारों नंबर को प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो पहले चारों के टर्म्स को समझ लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट को आपने क्या बोला, एक्सट्रीम टर्म, मिडिल वाले दोनों को आपने क्या बोला, मीन टर्म। अब देखो जरा सा, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, मीन को मल्टीप्लाई करके भी अगर सेम वैल्यू आता है, इसका मतलब जो नंबर्स आपको दिया गया है वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, आप लिख दो जरा सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम में है क्या मेरे पास, 6 एंड 30 है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू 30 इक्वल्स टू क्या आ गया, 180। अब निकालो फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन में क्या क्या है, 15 है और 12 है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 15 एंड 12, ये कितना निकल के आया, 180। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आया, 180, प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना आया, 180। इसका मतलब क्या है, ये जो अपने पास गिवन नंबर्स है, दे आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा सा फिर एक बार, तो फिर से वही कहानी, ये 2 मिला क्या होगा आपके पास, एक्सट्रीम, और ये जो दोनों है ये क्या हो गया, मीन हो गया। और यहीं से फिर लिखना स्टार्ट करो, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या क्या अपने पास है, 5 और 50 है, कितना आ गया आपके पास, 250। एंड यहां पे फिर ले लो जरा सा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू, मीन में आपके पास क्या क्या, 15 एंड 12 है, 15 इंटू 12 कितना आ गया आपके पास, 300। आप बोले सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो 250 और ये 300 दोनों कैसा है, अलग अलग है, तो कैसे लिखोगे, यहां भी लिख देना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्या लिखोगे, एक्सट्रीम इक्वल्स टू है, इसको काट देना, नॉट इक्वल्स टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन। देयरफॉर गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख देना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो ऐसे भी। अच्छा नेक्स्ट आओ जरा सा, एक लास्ट नंबर करते हैं इसका। यहां पे देख लो जरा सा, ये 2 नंबर जो अपने पास है, ये कैसा है, एक्सट्रीम है। ये जो 2 नंबर है अपने पास, ये क्या है, मीन है अपने पास। चलो जरा सा स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या आ गया आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या क्या निकलेगा, 20 इंटू 40 क्या निकल आया आपके पास, 80 निकल आया। दूसरा आपके पास क्या, मीन देखो जरा सा, 25 एंड 28, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू 25 इंटू 28 इक्वल्स टू 25 8 जा क्या आ जाएगा, 200, 0 20, 25 2 जब 50 एंड 20 70, तो 700 ये आपके पास निकल आया। अच्छा 700 तो मेरे पास निकला, तो प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ये तो 800 है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास कितना निकला, 800। प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना निकला, 700। तो सेम तो नहीं निकला, तो आप लिख दो जैसे लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नॉट इक्वल्स टू देखिए काट देना इसको, नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ किसके, मीन। Therefore given numbers are not in proportion, ये आपके पास निकल आया।
देखो अब हम लोग फाइंड क्या करनी है, देखो एक प्रोपोर्शन के अंदर हमको 3 टर्म दे दिया गया है, फोर्थ टर्म कोई भी टर्म हो सकता है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहला देखो जरा सा, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, और क्या फाइंड करने को, फोर्थ टर्म। तो लेट कर लो, लेट फोर्थ टर्म बी कितना, x। देयरफॉर प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, तो प्रोपोर्शन बनेगा मेरे पास 12:14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30:x। अब इसको देखो आप फ्रैक्शन में डाल के भी कर सकते हो, या जो अभी चेक करे हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो कर दो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आ जाएगा आपके पास, 12 × x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 × 30। प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लो जरा सा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 × 30 बाई क्या आ जाएगा आपके पास, 12। कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, 6 से 6 12, 2 जा एंड 6 5 जा एंड 2 से 2 7 जा। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 35। दैट इज द फोर्थ टर्म इज 35। सब में ऐसे ही करेंगे। देखो फर्स्ट दे दिया आपके पास, सेकंड दे दिया एंड फोर्थ दे दिया आपके पास, तो फाइंड क्या करने होगा, थर्ड टर्म। चलो जरा सा कर लेते हैं, लेट थर्ड टर्म बी, थर्ड टर्म बी कितना, x ले लिए। तो आपके पास प्रोपोर्शन, देयरफॉर प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, तो प्रोपोर्शन हो जाएगा 16:24 इक्वल्स टू x इज टू 30। थर्ड टर्म क्या था अपने पास, नहीं था, तो हमने क्या डाल दिया, x डाल दिया। फिर से वही फंडा, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलोगे आप, एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आ जाओ जरा सा, 16 × 36 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 × x। अब x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 16 × 36 बाई 24। 6 से 6 जा एंड 6 4 जा एंड 4 से 4 जा क्या आ जाएगा, 16। सो x इक्वल्स टू 6 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 24। ये आपके पास थर्ड टर्म निकल आया। अब आते जरा सा फोर्थ, लास्ट वन करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्या क्या दिया, फर्स्ट थर्ड एंड द फोर्थ टर्म, तो कौन सा मिसिंग अपने पास, सेकेंड। लेट सेकेंड टर्म भी कितना, x आपके पास आ गया। अब चलो देयरफॉर प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा आपके पास, तो प्रोपोर्शन इक्वल्स टू 18:x इक्वल्स टू 40:120 आ गया आपके पास। फिर से वही फंडा, जो एक्सट्रीम है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आ जाएगा, 18 × 120 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन x × 40। अब आज जरा सा x इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 18 × 120 बाई क्या आ जाएगा आपके पास, 43 जो। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 54। दैट इज योर आंसर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।